वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो सिंघम अगेन एंड भूल भुलैया 3 दोनों को थिएटर्स के अंदर रिलीज हुए हुए आज डे 9 स्टार्ट हो चुका है, यानी कि भाई सेकंड सैटरडे। अब गाइस ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको एक्चुअली में बताने वाला हूं कि इन दोनों मूवीज में से कौन सी फिल्म ने अभी तक तगड़ी बहुत अच्छी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की है और कौन सी फिल्म ना बस ऐसी ही चल रही है। ये वीडियो इससे पहले जितनी भी मैंने इन दोनों पर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर वीडियोस बनाई हैं उससे बड़ी डिफरेंट होने वाली है। सारी अपडेट्स आपको मिलेंगी, लेकिन उससे पहले आप पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल को भी सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। अब मैंने कल वीडियो नहीं बनाई, मैं बना नहीं पाया, कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, लेकिन अभी मैं आपको पहले ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताऊंगा 1 वीक की, यानी कि 7 डेज की, और वो भी मेकर्स के अकॉर्डिंग, यानी कि मेकर्स ने भी ऑफिशियल नंबर्स दे दिए। सबसे पहले गाइस यहाँ पे मैं बात करूंगा सिंघम अगेन की। तो सिंघम अगेन की डे 7 यानी कि थर्सडे वाले दिन ऑफिशियल नेट कलेक्शन हुई 11.20 करोड़, और भूल भुलैया 3 की थर्सडे पे अकॉर्डिंग टू मेकर्स कलेक्शन हुई 12.21 करोड़। कैन यू बिलीव, एक फिल्म का बजट है 150 करोड़, एक फिल्म का बजट है 300 करोड़, और जिस फिल्म का बजट है 150 करोड़ वो फिल्म डे 7 पर ज्यादा ऑफिशियल कलेक्शन कर रही है 300 करोड़ वाले बजट की फिल्म से। तो मेरे अकॉर्डिंग तो नो डाउट फिर 150 करोड़ वाली बजट की फिल्म भूल भुलैया 3 विन कर रही है। इतना नहीं, यहां पे गाइस अगर मैं आपको बताऊं ये मेकर्स के नंबर्स हैं, ट्रेड पर तो अभी मैं आया ही नहीं हूं। कुछ भाई कह रहे थे कि यार अब मेकर्स के नंबर्स बताओ, अजीब सीन है भाई। मैं इस दफा ना परेशान हो गया। जब मैं ट्रेड के नंबर्स को टारगेट करता हूं, आपको बताने की कोशिश करता हूं, आप में से कुछ भाई लोग कहते हैं कि मेकर्स के नंबर्स बताओ। जब मेकर्स के नंबर्स को इंपॉर्टेंस दो, आप कहते हैं कि ट्रेड के नंबर्स को बताओ। तो मैंने तो भाई दोनों ही आपको बताना स्टार्ट कर दिए। अब पहले 7 डेज के अंदर वीक 1 के अंदर सिंघम अगेन की ऑफिशियल नेट कलेक्शन हुई है मेकर्स के अकॉर्डिंग 186 करोड़, 186 करोड़ की नेट कलेक्शन। एंड भूल भुलैया 3 की हुई है 168 करोड़, 168 करोड़। भूल भुलैया 3 का बजट भी रिकवर हुआ, सिर्फ बजट रिकवर नहीं हुआ, उसके बाद 18 करोड़ की नेट कलेक्शन कर ली, बल्कि प्रॉफिट में भी है। अब गाइस ये तो बात हो गई सारी, ऑफ कोर्स आपको पता है मेकर्स की। अब चलते हैं जरा ट्रेड पे और देखते हैं कि ट्रेड क्या कुछ बता रही है। मैं ट्रेड की आपको पहले 7 डेज की अगर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बताऊं तो जल्दी जल्दी बोलूंगा, क्योंकि फिर हमने कल डे 8 यानी कि फ्राइडे की टोटल कलेक्शन भी आपको बतानी है, और फिर आज डे 9 सैटरडे पर भी आना है, सेकंड सैटरडे। तो सबसे पहले वीक 1 के अंदर अकॉर्डिंग टू ट्रेड सिंघम अगेन ने 173 करोड़ की नेट कलेक्शन कर ली, 207 करोड़ ग्रॉस, 55 करोड़ ओवरसीज। ओवरसीज में दोनों मूवीज बिल्कुल गिर चुकी हैं, और 7 दिनों में वर्ल्ड वाइड हो गया 262 करोड़। और अगर भूल भुलैया 3 पे आऊं तो इस फिल्म ने भाई साहब लगभग, अगर मैं आपको बताऊं तो 7 डेज में 158 करोड़ नेट कलेक्शन, 189 करोड़ ग्रॉस, 51 ओवरसीज, टोटल 240 करोड़। अब आ जाते हैं कल पे। कल था फ्राइडे, सेकंड फ्राइडे, एक वीक कंप्लीट होने के बाद कल डे 8 था। अब डे 8 पर सबसे पहले मैं आऊंगा ऑक्यूपेंसी पे। तो गाइस कहीं ना कहीं कल फ्राइडे वाले दिन सिंघम अगेन की मॉर्निंग में ऑक्यूपेंसी थी 7%, आफ्टरनून में जंप लिया 15%, इवनिंग में जंप लिया 19%, एंड नाइट में तो बहुत स्पेशल जंप लिया 33%, और ओवरऑल चली गई लगभग भाई 19% हमारे क्राइटेरिया के आसपास। और जाने के बाद जो अर्ली एस्टिमेट निकल कर आया, टोटल अर्ली एस्टिमेट फाइनल, वो है 7.5 करोड़, 7.50 करोड़ अकॉर्डिंग टू ट्रेड। मतलब कि मेकर्स के अकॉर्डिंग लगभग भाई साहब 10 करोड़ तक आने वाला है, क्योंकि अब आकर सिंघम अगेन के मेकर्स और ट्रेड के नंबर्स में 4 करोड़ का डिफरेंस आ रहा है। तो अगर यहाँ पे 7.5 करोड़ का बता रहे हैं ट्रेड, तो मेकर्स 10 करोड़ तो आपको बताने ही वाले हैं कि फ्राइडे पे भाई सिंघम अगेन ने कमाया। अब यहाँ पे डे 8 पे मान लो 7.50 करोड़ ही आता है, तो ये बन जाएगा 180 करोड़, 180 करोड़ की नेट कलेक्शन। और कहीं ना कहीं अगर मैं मेकर्स के अकॉर्डिंग चलता हूं तो मेकर्स के अकॉर्डिंग 198 करोड़ के आसपास हो जाएगा। अब गाइस भूल भुलैया 3 पे आओ। 7.50 ना, भूल भुलैया 3 की कल मॉर्निंग में ऑक्यूपेंसी आई
10%, आफ्टरनून में आई 18%, इवनिंग में आई 22%, नाइट में आई 34% और ओवरऑल बनी 21%। और इसके बाद जो टोटल अर्ली एस्टिमेट है वो है 9 करोड़ का। इंटरेस्टिंग चीज, सिंघम अगेन के मेकर्स और ट्रेड के नंबर्स में 4 करोड़ का डिफरेंस, भूल भुलैया 3 के मेकर्स एंड ट्रेड के नंबर्स में 2 करोड़ का डिफरेंस। तो यहां पे भूल भुलैया 3 के मेकर्स ऑफ कोर्स 11 करोड़ का पोस्टर डालने वाले हैं। तो टोटल अगर मैं यहां पे ट्रेड के नंबर्स पे चलूं तो 167 करोड़ भाई साहब ये फिल्म कमा लेगी कहीं ना कहीं, अकॉर्डिंग टू आप बोल सकते हो ट्रेड। अब गाइस यहाँ पे मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि इन दोनों फिल्म्स में से भूल भुलैया 3 जो है यार वो तो बहुत लेवल का परफॉर्म कर रही है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन जब हम आते हैं सिंघम अगेन पे तो देखो मैं सिंपल वर्ड्स में आपको बताऊंगा, बहुत से भाई लोग दोस्त मुझे कहते हैं कि यार आप सिंघम अगेन को टारगेट करने लग गए हो। मैं टारगेट नहीं कर रहा, देखो मान लो सिंघम अगेन का बजट है 300 करोड़ नेट कलेक्शन में। अब मुझे लगता है 300 करोड़ नेट कलेक्शन मेकर्स के नंबर्स में तो ये कर जाएगी, ट्रेड के नंबर्स में करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, ट्रेड के नंबर में। लेकिन मुझे लगता है कि ट्रेड के नंबर में भी भाई साहब धक्के खाते खाते ये कर लेगी। बट मुद्दा ये है कि एक तरफ सिंगल कार्तिक आर्यन, दूसरी तरफ पूरी पूरी बॉलीवुड स्टार कास्ट यानी कि अजय देवगन, अक्षय कुमार, उसके बाद रणवीर सिंह, अर्जुन कपूर, टाइगर श्रॉफ, करीना कपूर, उसके बाद भाई साहब अपना दीपिका, इतनी बड़ी स्टार, और सलमान खान का कैमियो उसको मैं कैसे बोलूं, इतनी बड़ी स्टार कास्ट के पास भाई साहब मूवी मुश्किल से अपना बजट 300 करोड़ रिकवर कर रही है। क्या ऐसा ही हमने इस फिल्म के आने से पहले सोचा था? इस फिल्म के आने से पहले मैं क्या कहता था, और आपने भी कई जगह से सुना होगा कि यार 500 करोड़ तो कहीं भी नहीं गया। अब यहां पे हम आते हैं कि क्या 500 करोड़ सिंघम अगेन नहीं कमा सकती थी? डेफिनेटली कमा सकती थी, और डे 1 पर 60 करोड़ प्लस की नेट कलेक्शन भी कर सकती थी, सिर्फ तब जब क्लैश ना होता। देखो आ गया ना बीच में ईगो। मुझे आज भी वो पोस्ट याद है कि रिलीज से पहले जब भाई साहब सिंघम अगेन की रिलीज डेट अनाउंस की गई थी, फर्स्ट ऑफ अपना क्या नाम है, कब रिलीज हुई थी मूवी की, जो रिलीज डेट थी 1 नवंबर। अब देखो 1 नवंबर भूल भुलैया 3 की भी मेकर्स ने रिलीज डेट अनाउंस की, तो बहुत सी पोस्ट आई कि अजय देवगन कभी भी क्लैश से पीछे नहीं हटा। जब कोई क्लैश से पीछे नहीं हटता ना तो ये होता है। लास्ट ईयर जब सालार और डंकी का क्लैश हुआ, डंकी का छोटा बजट था, सेम लाइक भूल भुलैया 3 की तरह रिकवर भी कर गई और ऊपर भी चली गई, और ऊपर से शाहरुख खान का तो आपको पता है वो उन्होंने क्या ही तबाही मचाई हुई थी। भाई नुकसान हुआ सालार के मेकर्स को, और मुझे आज तक मैं कहता हूं कि सालार के मेकर्स को ऐसा रिग्रेट हुआ होगा कि वो लोग बोलेंगे कि अब तो क्लैश करना ही नहीं है। उन्होंने 1000 करोड़ वाली फिल्म का नुकसान करके उसको 700 करोड़ करवाया, यानी कि 1000 करोड़ वो नहीं कर पाई। यहां पर भी वही सीन है, ईगो के चक्कर में सिंघम अगेन जो पोटेंशियल था इस फिल्म का वो नहीं कमा पाई है, और ये हम सबको मानना पड़ेगा। बहुत से भाई लोग दोस्त इग्नोर कर रहे हैं, स्पेशली अजय देवगन के फैंस। भाई इग्नोर नहीं, ये चीज अभी से ना आप टारगेट करके चलो कि यार नेक्स्ट अगर कोई ऐसा सीन हुआ तो क्लैश ना हो। अब देखो ना, क्लैश की वजह से सिंघम अगेन को बहुत बुरी तरह से मार पड़ी है। नो डाउट 300 करोड़ का बजट कर मतलब 300 करोड़ की नेट कलेक्शन करेगी तो हिट का टैग तो मिल ही जाएगा, लेकिन भाई साहब हिट के टैग से ज्यादा ये डिजर्व करते। मैं तो बताऊं तो 400 करोड़ की मिनिमम नेट कलेक्शन होती इसकी अगर ये सोलो रिलीज होती। मेकर्स ने क्यों नहीं की सोलो रिलीज, जस्ट मेकर्स का कसूर है। ये नहीं कि अभी अच्छी कलेक्शन नहीं कर रही है, लेकिन अभी के ये जो नंबर्स है ना ये इससे डबल होते अगर क्लैश ना होता। बाकी आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। और अगर मैं आज पे आ जाऊं, आज है भाई साहब डे 9 सैटरडे, क्या लगता है आज सेकंड सैटरडे पर भाई साहब नो डाउट सिंघम अगेन आज मान लो 15 करोड़ कमा लेगी, भूल भुलैया 3 उससे डबल कमाएगी, क्या कुछ हो रहा है सब आपको पता है। फिलहाल के लिए इतनी वीडियो पसंद लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगली आने वाली वीडियो थैंक्स फॉर वॉचिंग।